नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेके उपस्थित हुआ हूँ। ये भी उसी वक्त की है जब मैं डीआईजी रेंज बरेली था। रात में करीबन 9:30 बजे, तारीख थी 8 जनवरी 2019, थाना पूरनपुर और जिला पीलीभीत। थाने पर एक तहरीर आई। तहरीर लेकर आए राजेंद्र सिंह यादव, सन ऑफ होरीलाल यादव, गांव घरमघपुर, थाना माधोटांडा। मतलब रहने वाले ये माधोटांडा के, और तहरीर आई पूरनपुर थाने पर, क्योंकि घटना पूरनपुर थाने की थी। इन्होंने थाने पर आकर बताया कि मेरा भतीजा शिवराम यादव, सन ऑफ आत्माराम यादव, और उसका एक दोस्त अतुल कुमार श्रीवास्तव, ये लोग माधवटांडा से पूरनपुर तहसील में किसी काम से आए थे। शाम को 3:30 बजे जब ये वापस जा रहे थे तो नेशनल हाईवे पर मंडी परिषद का जो गेट है उससे थोड़ा आगे जाने पर एक वैगनार पे सवार कुछ लोगों ने इनको घेर लिया और गोलियां मारकर इनकी हत्या कर दी। सूचना बहुत गंभीर थी, डबल मर्डर की थी। राजेश सिंह थाने पर इंस्पेक्टर नहीं थे, राजेश सिंह डे अफसर थे, वो थाने पर मौजूद थे। उन्होंने फौरन तहरीर के आधार पे मुकदमा 15/2019 धारा 302 बनाम अज्ञात दर्ज कर ली। फौरन सभी अधिकारियों को सूचना दी गई। दरअसल ये घटना 3:30 बजे की थी। अभी मैं आपको वो सिलसिला बता रहा हूं जो अदालत में सबमिट किया गया। इसके बाद मैं ये घटना का और सिलसिलेवार विवरण आपको बताऊंगा। वहाँ पहुँचे, वहाँ उन्होंने देखा कि साहब भीड़ बहुत है चारों तरफ। उसके मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट के जो टुकड़े हैं वो पड़े हुए हैं। 2 लोग जिनकी मृत्यु हुई है उनकी बॉडी मॉर्चरी पहुंचा दी गई है, पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा दी गई है। पोस्टमार्टम सुबह होगा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है। आसपास के लोगों के उन्होंने बयान नोट किए, चश्मदीद ढूंढने की कोशिश की, कोई चश्मदीद गवाह नहीं मिला। घर वालों के बयान नोट किए और जो वहाँ मौके पर सब इंस्पेक्टर थे उन्होंने पूरी बात बताई कि कैसे 112 पे उन्हें सूचना मिली और कैसे वो वहाँ पर पहुँचे और ये तहरीर लेकर अब आए हैं। पोस्टमार्टम अगले दिन दोपहर बाद हुआ। कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू शॉक एंड हेमरेज एज ए रिजल्ट ऑफ एंटीमार्टम फायर इंजरीज, यानी गोली लगने के कारण अत्यधिक रक्तस्राव और सदमे से दोनों की मृत्यु का होना पाया गया। उस अपराध की विवेचना पूरनपुर से हटा के थाना सुनगढ़ी के प्रभारी निरीक्षक को हस्तगत की गई। उन्होंने अपनी विवेचना शुरू की। जो अब तक सूचना मिली थी, जो अब तक सारी बातें हुई थीं, उनको इकट्ठा किया और उसके बाद उन्होंने उसी के गांव के, मृतक के गांव के वसीमुल्ला खां, दूसरा चुन्नन खां, तीसरा गुड्डू और चौथा मसीउल्ला खां, इन चारों लोगों को गिरफ्तार किया इसी मर्डर में। वो अपनी वैगनार यूपी एक्स 8477 से पहले उन्होंने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, पहले पीछा किया। जब ये तहसील से किसी काम से निपट कर बाहर निकल रहे थे, पीछा किया। मंडी परिषद के गेट के आगे जब थोड़ा सुनसान हुआ तो पीछे से उसको हिट कर दिया, पीछे से उसको धक्का मार दिया। वो गिर पड़े। थोड़ा सा गाड़ी को बैक किया,
देखा दोनों में जान है। इनके उतरते ही उनमें से एक ने भागने की कोशिश की। एक व्यक्ति ड्राइविंग सीट पर बैठा रहा, 3 बाहर थे। उन्होंने घेर कर सिर पर गोली मार दी। एक को गोली मारता देख दूसरे ने भी भागने की कोशिश की, उसको भी सिर पे गोली मार दी गई। हल्ला करते रहे, एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद वहां से भाग गए। इन सभी अभियुक्तों को 16 जनवरी को, घटना थी ये 8 जनवरी की, 16 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया गया और इन्होंने घटना स्वीकार की। आला कत्ल, तमंचे और पिस्टल इल्लीगल बरामद की गई। गाड़ी जो वैगनार प्रयुक्त हुई थी हत्या में, वो भी बरामद कर ली गई और सभी साक्ष्य और बाकी चीज़ों के आधार पर 27 जनवरी 2019 को चार्जशीट नंबर 108 न्यायालय में दाखिल कर दिया गया। छोटी सी अपराध की ये किस्सा मैंने बताया। ये वो बताया जो कागज़ों में है, जो केस डायरीज़ में है, जो कोर्ट में सबमिट हुआ है, जिस पर ट्रायल होगा। अब आज की घटना में वास्तव में दरअसल हुआ क्या था, ये मैं बताऊंगा। रिकॉर्ड्स में जो था वो मैंने आपको बता दिया। घटना ये 8 तारीख की है। 9 तारीख को मैंने डीआईजी रेंज बरेली ज्वाइन कर लिया था। जाते ही मुझे इस घटना के बारे में बताया गया था और 9 तारीख की ही शाम को वहाँ पर एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल पीलीभीत से आया था, जिन्होंने ये कहा था कि इस इन्वेस्टिगेशन की विवेचना कहीं और से कराई जाए। खैर, वो आदेश हो गया था और सुनगढ़ी थाने के इंस्पेक्टर उसकी विवेचना कर रहे थे। पहले इस घटना की क्रोनोलॉजी को आप समझ लें, फिर देखें कि इस सिस्टम को मैनेज करने वाले लोग, पुलिस को मैनेज करने वाले लोग कैसे, किस तरह से दिन दहाड़े आंख में धूल झोंक कर अपनी स्वार्थ सिद्धि कर लेते हैं। करीब 3:30 बजे मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों को पीछे से आती एक वैगनार ने टक्कर मार दी। वो छिटक के दूर जा गिरे, चोट लग गई, काफ़ी जख्मी हो गए। मोटरसाइकिल में टूट फूट हो गई। वैगनार थोड़ा आगे बढ़ के उसने बैक किया। उसमें से 3 लोग उतरे ये देखने के लिए कि इनकी हालत क्या है। जैसे ही वो 3 लोग उतरे, उनमें से एक आदमी उठकर भागने की कोशिश करने लगा। आप समझ सकते हैं कि मौत जब सामने होती है तो जो बीमार से बीमार, रुग्ण से रुग्ण आदमी भी, उसके अंदर ताकत आ जाती है। वो समझ जाता है कि मेरी मौत सामने खड़ी है। भागने की कोशिश करता है, बचने की कोशिश करता है, गुहार लगाता है अगर वो बोल सकता है तो। यही उस लड़के ने किया। उसने जैसे ही इन तीनों लोगों को देखा, अचानक वो काफ़ी चोट में था, कई जगह से ब्लड भी निकल रहा था, लेकिन वो खड़ा हुआ, भागने की कोशिश की। तीनों लोगों ने घेर के उसके सिर पर, कनपटी पर गोली मार दी। उसको गोली मारता हुआ देख के दूसरा, वो भी घायल था, बेहोश नहीं था, चोट लगी थी, पैर में काफ़ी चोट थी, उसने भी उठने की कोशिश की, घेर के उसको भी सिर में गोली मार दी। मोटरसाइकिल में टक्कर मारना, थोड़ा सा पीछे आना, 3 लोगों का उतरना, एक आदमी का भागने की कोशिश करना। सिर्फ कोशिश की थी, वो 2 कदम भी बढ़ नहीं सकता था, काफ़ी चोट लगी थी उसे। इस पूरी प्रोसेस में सिर्फ 2 मिनट का समय लगा। वैगनार वालों ने चिल्लाना शुरू किया, वो जो लोग जिन्होंने ये गोली मारी, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया। जो पासरबाई थे वो एक एक करके रुकने लगे। जो मोटरसाइकिल थी वो टूट फूट गई थी, काफ़ी क्षति हुई थी उसमें, वो बीच सड़क पर पड़ी हुई थी। इन लोगों ने कहा, अरे मोटरसाइकिल हटाओ, जाम हो रहा है, जाम हो रहा है। लोगों ने मोटरसाइकिल हटाने की कोशिश की। इस बीच में से उनमें से एक आदमी ने एक पासरबाई से कहा कि मैं अपना फ़ोन भूल गया हूँ, 112 नंबर को खबर कर दो, लगता है इनमें जान है, अभी पुलिस आ जाएगी तो हो सकता है इनकी जान बच जाए। उसने अपना फ़ोन निकालकर उस व्यक्ति के हाथ में दे दिया। उसने फ़ौरन 112 नंबर मिलाकर बताया कि फ़लाँ जगह मैं खड़ा हूँ, हाईवे पर, मंडी समिति के गेट के थोड़ा सा आगे की तरफ, यहाँ पर एक बहुत भीषण एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 2 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए हैं और मुझे तो लग रहा है मर गए हैं।
और मैंने गाड़ी का नंबर देखा है, ट्रक नंबर फलां फलां से ये एक्सीडेंट करके ट्रक भाग गया। सूचना 112 की नोट कराई और कहा फ़ौरन पुलिस वालों को भेज दीजिए, वो इनको इलाज के लिए, हो सकता है इनमें जान हो, अस्पताल ले जाएं। इस बीच में जब वो मोटरसाइकिल हटा रहे थे, उनमें से 2 लोग वहां खोखा कारतूस ढूंढ रहे थे और उन्हें खोखा कारतूस सब मिल गए। एक नहीं मिला जिसके लिए वो चिंतित थे, बार बार देख रहे थे कहां चला गया। जब 112 नंबर की सायरन की आवाज़ आने लगी, उन्होंने वैगनार अपनी आगे बढ़ाई और निकल लिए। ट्रक का नंबर उन्होंने जो उस समय वहां से पास हुआ था, वो एक ट्रक का नंबर बता दिया कि साहब इस ट्रक ने टक्कर मारी थी और यहां से भाग गया। 112 नंबर आ गई। उन्होंने मौके पर पहुंचते ही कंट्रोल रूम को बताया और कंफर्म किया कि साहब एक्सीडेंट हुआ है और जो नवयुवक इसमें घायल थे उनकी मृत्यु हो चुकी है। फौरन किसी को थाने से भेज दीजिए, बॉडी को यहां से हटा दें, बहुत लंबा जाम लगता जा रहा है। कंट्रोल रूम चूंकि 112 नंबर पर आई सूचना के कंप्लायंस में वहाँ पुलिसकर्मी आए थे, जो इनोवा गाड़ी 112 नंबर में मिली है, उन्होंने थाने को बताया। थाने ने फ़ौरन पुलिस की थाने की गाड़ी भेज दी, जो वहाँ पर जो सीनियर सब इंस्पेक्टर थे उनको साथ में भेज दिया। सीनियर सब इंस्पेक्टर वहाँ पहुँचे, इंस्पेक्टर छुट्टी पे थे। वहाँ पर अपने मोबाइल फ़ोन से ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कर ली, अपने और अपने जो साथ में पुलिस वाले गए थे उनके मोबाइल से, और फ़ौरन बॉडी को बॉडी बैग में भर के उसे पोस्टमार्टम हाउस के प्रांगण में रखने के लिए कह दिया कि तुम पहुँचो, पंचायतनामा हम वहीं भर देंगे। पंचायतनामा भरने में समय लगेगा, तब तक यहाँ कई किलोमीटर का जाम लग जाएगा। नेशनल हाईवे है, बड़े वाहन बहुत बड़ी संख्या में चलते हैं। बात बिल्कुल सही थी। सिपाही लोग जब बॉडी उठाकर बॉडी बैग में रख रहे थे, तो एक सिपाही को उसमें बॉडी के नीचे से एक खोखा कारतूस भी मिल गया। उसने उठाया, हाथ में रखा, फोटो खींची और उसके बाद फिर एक कागज में लपेट के जेब में रख लिया। आपको मैं बता चुका हूं कि कभी इस तरह की कोई घटना, एक्सीडेंट हो, मर्डर हो, किसी तरह की कोई बात होती है, तमाशबीन जो खड़े होते हैं वो हाथ में मोबाइल लेके रिकॉर्ड करते रहते हैं। उनका न किसी अखबार से मतलब होता है, न कोई वो रिपोर्टर होते हैं, न किसी टीवी चैनल से मतलब होता है, लेकिन वो बनाते रहते हैं लोगों को देने के लिए, अपने फेसबुक स्टेटस को अपडेट करने के लिए। तरह तरह के शौक़ लोगों ने पाल रखे हैं। लेकिन आपको किसी भी घटनास्थल पे अगर 100 आदमी हैं तो 50 आदमी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए मिलेंगे। वो जो सिपाही खोखा कारतूस को उठाकर अपने हाथ में रख के एक फ़ोटो खींच रहा था और कागज़ में लपेट के जेब में रख रहा था, वो भी किसी तमाशबीन ने रिकॉर्ड कर लिया। बॉडी वहाँ से पोस्टमार्टम हाउस के लिए भिजवा दी गई, ट्रैफिक रिस्टोर करा दिया, और जो दरोगा जी, जो एसएसआई थे संभवतः वहाँ के, जो भी उस समय मौजूद थे, उनको वो फ़ौरन वहाँ से गए। उन्होंने कहा चल के जल्दी पंचायतनामा भर देते हैं ताकि पोस्टमार्टम टाइम पर हो जाए, कोई इसमें बात न हो। वो भाग के वहाँ पहुँचे। पहले उन्होंने मैसेज कर दिया कि एक एक्सीडेंट हुआ है, 2 जवान लड़के हैं, मारे गए हैं, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है, अज्ञात लड़के हैं, पहचानने की कोशिश की जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है, ट्रैफिक रिस्टोर कर दिया गया है, थोड़ी देर में ट्रैफिक नॉर्मल हो जाएगा। ये मैसेज उन्होंने कंट्रोल रूम को दिया। कंट्रोल रूम ने सभी अधिकारियों को बता दिया। सब लोग शांत हो गए। कोई बात नहीं, एक्सीडेंट है, रोज होता रहता है। एक्सीडेंट को कभी कोई सीरियसली लेता नहीं है। बात खत्म हो गई। दरोगा जी जो वहाँ चार्ज पे थे वो भाग के पहुँचे प्रांगण में शव विच्छेदन गृह के। वहाँ उन्होंने 5 लोग जुटाए जो यहीं मौके से वो ले गए थे, या थाने के आसपास रहने वाले सेट होते हैं वो भी, कौन लोग पंचायतनामा भराएंगे जब बॉडी अज्ञात हो।
अगर बॉडी ज्ञात होती है तो उन्हीं लोगों से कह दिया जाता है कि अपने 5 लोग ले आइए जो पंचायतनामा की फ़र्द पे दस्तखत करेंगे। कागज़ के टुकड़े, कुछ अदालत के कागज़, जो चीज़ उनके जेब से निकली, उनसे उनके घर वालों को पता लगा, घर वालों के एड्रेस का पता लगा, फ़ोन करके पूरनपुर थाने को बता दिया कि थाना माधव टांडा में खबर कर दें कि इन दोनों लोगों की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। पूरनपुर ने माधव टांडा को बताया, माधव टांडा ने खबर कर दी उनके घर पे। वहाँ से 50-60 लोग कई गाड़ियों में भर के पोस्टमार्टम हाउस में पहुँच गए। जब वो लोग वहाँ पहुँचे तो पंचायतनामा भरा जा चुका था। राय पंचांग जो लिखी जाती है, वो राय पंचांग भी लिखी गई थी कि एक्सीडेंट से मृत्यु का होना पाया जा रहा है। ये उनकी राय है, पंचों की राय है, ऐसा उसमें लिखा जाता है, राय पंचांग। ये लोग वहाँ पहुँचे और पहुँचते ही उन्होंने कहा कि साहब ये एक्सीडेंट है। दरोगा जी ने कहा बिल्कुल एक्सीडेंट है। उन्होंने कहा नहीं साहब ये मर्डर है। इस बीच में दरोगा जी ने तुरंत फुरत में उसको सील किया, सील करके जो केयर टेकर होता है उसको रिसीव करा दिया। उनकी बात नहीं सुनी। जब उनकी बात नहीं सुनी तो वो 50-60 लोग वहीं बैठ गए, हल्ला गुल्ला करने लगे, रास्ता ब्लॉक कर दिया। तुरंत सीओ सिटी और एडिशनल एसपी पहुंचे। उन्होंने कहा साहब देखिए आपकी पुलिस इसको एक्सीडेंट बता रही है, ये मर्डर है। एडिशनल एसपी ने पूछा आप कैसे कह सकते हैं मर्डर है? उन्होंने कहा साहब मेरे एक जानने वाले हैं, वो उस समय वहाँ से निकल रहे थे और उन्होंने 112 नंबर पर उसी समय सूचना दी थी कि 2 लोगों को सड़क के बीच में गोली मारी गई है, जिसे मैंने अपने आँख से देखा है। दूसरा, किसी छोटे मोटे न्यूज़ पोर्टल पर एक वीडियो चल रही है इसी एक्सीडेंट की, जिसमें एक सिपाही एक खोखा कारतूस उठाकर और उसकी फ़ोटो भी ले रहा है, बाद में कागज़ में लपेट के उसने जेब में रख लिया है। एक्सीडेंट के मौके पर यह खोखा कारतूस कहाँ से आया? दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट बातें उन लोगों ने, उस भीड़ ने एडिशनल एसपी को बताई। एडिशनल एसपी ने कहा ठीक है आप वेट करिए, मैं अभी इसको चेक कर लेता हूँ। 112 का जो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है उसको फ़ोन किया। उन्होंने कहा एक्सीडेंट की सूचना कितने कितने बजे आई, किसने किसने की और क्या क्या सूचना में बताया। कंट्रोल रूम ने बताया कि इसी एक्सीडेंट के सिलसिले में कुल 5 सूचनाएं आई हैं। जो भी वहां से गुजर रहा होगा उसने 112 नंबर मिला लिया, बोले साहब भीड़ बहुत लगी है, एक्सीडेंट हो गया है, फोर्स भेज दीजिए। 5 सूचनाओं में ही एक सूचना ये भी थी जिसमें यह कहा गया था कि साहब बीच सड़क पर 2 लोगों को गोली मारी गई है, काफ़ी भीड़ बढ़ गई है यहाँ पर और फोर्स को भेज दीजिए। सारी सूचनाएं जो कंट्रोल रूम से ग्राउंड पर 112 नंबर के चालक और उस पर चल रहे पुलिसकर्मियों को दी जाती है, उसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट भी थोड़ी देर बाद ली जाती है। 5 सूचनाओं की एक्शन टेकन रिपोर्ट आ गई कि एक्सीडेंट था, 2 लोग मारे गए हैं, लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, फोर्स आ गई है और बॉडी को वहाँ से हटा के पंचायतनामा पीएम हाउस में ही भरेंगे, ऐसा बताया गया है। ट्रैफिक रीस्टोर हो गया है। 5 सूचनाओं की एक्शन टेकन रिपोर्ट एक जैसी थी। जिस कॉलर का नंबर ये इस सूचना के लिए लिखा गया था वहाँ कि 2 लोगों को गोली मारी गई है, हत्या हुई है, उसका नंबर कंट्रोल रूम से ले लिया और एडिशनल एसपी ने उनको फ़ोन मिलाया। उन्होंने कहा आपने ये सूचना दी थी? उन्होंने कहा साहब बिल्कुल दी थी, मैं वहीं से गुजर रहा था और चोट खाए हुए 2 लोग पड़े हुए थे और इसी में से 3 लोगों ने, तीनों के हाथ में पिस्टल थी, उन दोनों के सिर पे गोली मारी जो मैंने अपने आँख से देख लिया। मैं वहाँ से भागा और मेरी कुछ समझ में नहीं आया, मैंने 112 नंबर को बताया। जो सूचना देने का समय था वो भी टैली कर रहा था उसकी इस बात से कि लगभग उस समय, जिस समय वो भागने की कोशिश कर रहा था और उसे गोली मारी गई थी, उस 5-10 सेकंड के बीच में वो ज़रूर वहाँ से क्रॉस हुआ होगा। दूसरा, पूरनपुर को बताया गया कि आप ज़रा वो फलां न्यूज़ पोर्टल, जो छोटा लोकल न्यूज़ पोर्टल है, वहाँ से संपर्क करके ये वीडियो भेजिए, कौन सिपाही है जिसको ये खोखा कारतूस मिला था और उसने जमा नहीं किया।
उसको सील नहीं किया, उसको भेजा नहीं। वहाँ से अपने संपर्क से इन्होंने मंगाया था और थोड़ी देर में वो वीडियो आ गई। सिपाही को पहचान लिया गया, सिपाही को बुलवाया गया, उससे कहा गया कि मौके पे तुम्हें खोखा कारतूस मिला था, इतनी इंपॉर्टेंट बात थी, तुमने किसी को क्यों नहीं बताया। उसने कहा कि साहब दरोगा जी सबको यही बता रहे थे कि एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट है। तो बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने कहा एक्सीडेंट है तो एक्सीडेंट ही रहा होगा, और मुझे लगा कि हो सकता है जो ये मृतक हैं इनके जेब से ये गिर गया हो, इसलिए मैंने बताना या उसको देना उचित नहीं समझा, मेरे जेब में ही अब भी पड़ा हुआ है। उन्होंने निकाल कर दे दिया। भीड़ जो दो बातें कह रही थी, दोनों एडिशनल एसपी ने वेरीफाई कर लें। उन्होंने कहा अब आप जाइए, परेशान मत होइए, इसमें बिल्कुल सही जांच होगी। लेकिन भीड़ के मन में शंका थी। ये सवेरे सवेरे पहुंच गए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास और उसके बाद कप्तान के पास, एसपी के पास। इन्होंने कहा साहब मुझे शंका है, पूरा थाना इसको एक्सीडेंट बता रहा है, हमें पता नहीं क्यों ये लग रहा है कि थाने की मिलीभगत है। हम ये चाहते हैं कि इसका, और पंचायतनामा में भी गोली की चोट का कोई जिक्र नहीं है, उसमें सिर्फ लिखा हुआ है सिर पर चोट जिससे ब्लड आ रहा है। इसलिए पंचायतनामा पोस्टमार्टम पैनल के डॉक्टरों से कराया जाए, 3 डॉक्टरों के पैनल से कराया जाए और उसकी वीडियोग्राफी कराई जाए। एसपी ने रिकमेंड किया और डीएम ने यह आदेश कर दिया कि पैनल से इसका जांच, इसकी पोस्टमार्टम कराया जाए सीएमओ को। अगले दिन दोपहर बाद जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो पैनल से उसका पोस्टमार्टम हुआ और उसकी वीडियोग्राफी भी की गई। दोनों के सर पे गन शॉट इंजरीज मिल गई। मंडी समिति के गेट पर, अब आप ध्यान रखिए कि ये पोस्टमार्टम होने के एक दिन पहले यानी घटना वाली रात में ये हंगामा हुआ। पोस्टमार्टम के दिन सवेरे पैनल से कराने का आदेश हुआ, पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम इधर हो रहा था, उधर मंडी समिति के गेट के सीसीटीवी में मृतकों की मोटरसाइकिल निकलने के ठीक बाद एक वैगनार गाड़ी का पीछा करता हुआ फुटेज मिल गया। उसमें उसका नंबर भी मिल गया। नंबर मैंने भी आपको बता दिया था। उस नंबर के ओनर का पता किया गया तो वो ओनर भी उसी गांव का निकला जिस गांव के मृतक थे। मरने वाले हिंदू थे और जिनकी ये गाड़ी थी, जो ओनर थे, जो मारने वाले थे, वो मुस्लिम थे। रंजिश प्रधानी की, बहुत ही गंभीर रंजिश प्रधानी की इलेक्शंस की। 2019 के जनवरी की घटना है, 2021 में प्रधानी के इलेक्शन होने थे। सारे स्कोर्स इलेक्शन के पहले सेटल कर लिए जाते हैं ताकि अगले इलेक्शन में दिक्कत ना हो। पोस्टमार्टम के बाद बॉडी आई। ओनर जो वैगनार का था वो भाग गया और उसके बाद तो सब चीज़ें पता लग गईं कि कौन कौन लोग रहे होंगे। कचहरी में भी देखे गए थे, तहसील में भी देखे गए थे, यहाँ तक बताया गया कि ये थाने पर भी किसी से मिलने गए थे घटना से पहले। उनका नाम पता लग गया लेकिन वो दस्तयाब नहीं हुए, मिले नहीं। पोस्टमार्टम के बाद बॉडी लेके परिजन गांव गए। गांव में सांप्रदायिक तनाव हो गया। जैसे ही पता लगा कि गोली मारी गई, हत्या की गई, ब्रूटल हत्या की गई, बीच रोड पर यानी लबे रोड की गई, दिन दहाड़े की गई, तो एकदम से सांप्रदायिक तनाव फैल गया। दोनों तरफ से चिल्लुपों और इधर उधर की बातें शुरू हो गईं। मैं ज्वाइन कर चुका था, मैंने हेडक्वार्टर से तुरंत पीएसी भेजी। पूरे जनपद की फोर्स वहां पर लगाई गई। बाहर के लोगों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया। बहुत ही टेंस माहौल था। पुलिस ने किसी तरह से मजिस्ट्रेट को साथ लेकर दोनों डेड बॉडीज़ का अंतिम संस्कार कराया। मैंने बताया कि वो शाम को मेरे पास डेलीगेशन आया था और इसीलिए वो दूसरे सुनगढ़ी थाने से उसकी इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफ़र कर दी गई। अब सवाल ये था कि थाने से जो भी दरोगा जी या जो भी वहाँ मौजूद थे,
वो बार बार केवल एक्सीडेंट की बात क्यों कर रहे थे? जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ गई, गनशॉट इंजरी एक एक नहीं, दो दो तीन तीन आ गई, तब तक वो एक्सीडेंट की ही बात कर रहे थे। और यही आरोप था मृतकों के परिजनों का कि साहब पुलिस मिली हुई है। वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि इंस्पेक्टर 3 दिन की छुट्टी गए, उसी बीच में ये घटना हो गई, उसी बीच में घटना के पहले ये लोग थाने पर भी गए, जांच कराई गई, उन दरोगा जी की संलिप्तता पाई गई, उन्हें निलंबित किया गया, विभागीय जांच कराई गई, जांच में दरोगा जी दोषी पाए गए। हुआ ये था कि वो घटना के पहले वो पीछा कर रहे थे कई दिन से, देखा कि ये दोनों वहाँ पहुँच गए। वो तो बेचारा श्रीवास्तव अनायास मारा गया, झगड़ा उनका यादव से था, जो लड़का मारा गया था। पार्टी बंदी वहाँ एक तरफ मुस्लिम और एक तरफ यादवों की थी। वो पीछा कर रहे थे। उस दिन भी जब वो तहसील में अपना किसी काम से गया था, ये भी पीछे पीछे पहुँचे। एक आदमी बाहर खड़ा करके ये भीतर चले गए उन्हीं दरोगा जी से मिलने, जिन दरोगा जी ने मौके पर बॉडी हटवाई, जिन्होंने पंचायतनामा में सिर की चोटों का उल्लेख नहीं किया, जिन्होंने वायरलेस में लिखा पढ़ी में अपनी तरफ से सारे मैसेज पास किए एक्सीडेंट के। सीडीआर में उनकी मुलजिमों से बात भी पकड़ में आ गई। आप उम्मीद है कि आप पूरी बात समझ गए होंगे कि क्या हुआ होगा। पैसे का दम और पुलिस और सिस्टम को मैनेज करने वाले लोग थे ये जो अभियुक्त थे। कई बार से प्रधान थे और बहुत पैसे वाले थे। किसी ने कल परसों जब पूछा था, मैंने कल जवाब दिया था कि इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है। ये है कॉन्फिडेंस। अगर उस दिन 112 नंबर पर गोली मारने वाली सूचना न दी गई होती और 4 के साथ साथ 5वां खोखा कारतूस भी मुलजिम उठा ले जाते, तो ये दोनों हत्या एक्सीडेंट पर ही आकर खत्म हो जाती। सीख मिलती है इससे कि जैसे परिजनों ने हर जगह जाकर जानकारी की और कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कौन था, किसने देखा, अगल बगल कौन था, 112 नंबर से लोगों से बातचीत की। उन्होंने कहा साहब 3-4 सूचनाएं आई थी, एक सूचना में ये गोली मारने की भी बात आई थी। ये सब बातें सब पता करके और फैक्ट्स के साथ अधिकारियों को कन्फ्रंट किया। जब वो वहाँ पोस्टमार्टम ऑफिस हाउस में बैठ गए, अधिकारी उनसे बात करने के लिए गए, तो इन सारे फैक्ट्स के साथ उनसे कन्फ्रंट किया। वरना ये 2-2 हत्या यानी डबल मर्डर एक्सीडेंट में ही निपट ही गया था, वो भी पुलिस की मिलीभगत से। इसलिए घटना चाहे जैसी हो, मौके पर जाकर जानकारी जरूर करनी चाहिए। आप जब तक स्वयं संतुष्ट न हो जाएं, घटनास्थल के हालात से, लोगों की बातचीत से, पुलिस वालों से भी बात करके देख लें, तब तक अपनी जानकारी में इजाफा करते रहें। आशा है आप मेरी बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।